हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैबिट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, जिसके अंदर से हमने 4 स्टेजेस को कवर कर लिया है, डिस्कस कर लिया है, जो कि थे आइडेंटिफिकेशन, कंसेप्चुलाइजेशन, फॉर्मुलाइजेशन एंड लास्ट हमने डिस्कस किया था इम्प्लीमेंटेशन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा टेस्टिंग स्टेज, कि टेस्टिंग स्टेज में कैसे टेस्टिंग की जाती है, कौन से कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आते हैं एक्सपर्ट सिस्टम को लेकर। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टेस्टिंग स्टेज क्या है। A knowledge engineer does not accept that testing is begun process to verify that the system has been constructed entirely corrected. अब जो knowledge engineer है does not accept that testing process verified, वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो ये मान नहीं सकता, वो ये सोच ही नहीं सकता। वो क्या कोई भी नहीं सोच सकता कि फर्स्ट टाइम में हमने किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी भी कोडिंग की टेस्टिंग की है, पहली बारी में जितने भी एरर्स हैं, जितने भी बग्स उसके अंदर है, वो सबके सब शो हो जाएंगे और सबके सब करेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो कह रहा है कि फर्स्ट टाइम में टेस्टिंग में जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे सिस्टम को ही वेरीफाई कर रहे हैं जो करेक्टली बन चुका है। अब यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंटेशन स्टेज तक तो सब इम्प्लीमेंट कर दिया ना, अब बात बची है सिर्फ टेस्टिंग की। टेस्ट करना है कि क्या चीज सही है, कौन से में एरर है, राइट। अब उसको चेक करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उसके मॉड्यूल्स को चेक करना पड़ेगा। पूरे पूरे एंटायर सिस्टम को हम एक साथ चेक नहीं कर सकते ना डायरेक्टली। जो अलग अलग मॉड्यूल्स थे उसके, उन सबको चेक करना पड़ेगा। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, देन इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे मॉड्यूल 1 एंड 2 का, 3 एंड 4 का, 5 6 का। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे 1 2 3 का, 4 5 6 एंड 7 एंड 10 डेज। तो इस तरह से इंटीग्रेशन जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। लास्ट में जाकर एक पूरा का पूरा सिस्टम का जो प्रोग्राम था, जितने भी टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में उसको डिवाइड किया गया था, सब इंटीग्रेट हो जाएंगे, सब कनेक्टेड हो जाएंगे। फिर पूरे के पूरे एंटायर सिस्टम का हम चेकिंग करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। Rather, testing provide an opportunity to identify the weakness of the structure and implementation of the system and to make appropriate corrections. अब ये कह रहे हैं कि जो टेस्टिंग है वो क्या प्रोवाइड करेगा। टेस्टिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में क्या वीकनेस है, मतलब कौन से ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जहाँ से इसको हैक किया जा सकता है, जहाँ से इसकी कोडिंग चेंज की जा सकती है, या फिर इसके साथ कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है अदर पर्सन के थ्रू जो ऑथेंटिकेशन नहीं है, जिसके पास ऑथेंटिकेशन नहीं है और ऑथेंटिक नहीं है पर्सन। तो उसके स्ट्रक्चर में कैसे चेंज कर सकता है, कौन सी वीकनेसेस हैं, सिस्टम का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, टू मेक द एप्रोप्रिएट करेक्शन। और उन सब प्रॉब्लम्स, उन सब बग्स और एरर्स को आइडेंटिफाई करके देन लास्ट में उन सब पर करेक्शंस लगाना, उन सबको करेक्ट करना, ये सब काम किसमें किया जाता है, टेस्टिंग स्टेज में। अल्टीमेटली an expert system is judged to be entirely successful only when it's operate to the level of the human expert. अब ये क्या कह रहे हैं कि अल्टीमेटली एक्सपर्ट सिस्टम इज डज टू बी द एंटायरली सक्सेसफुल। ये कहना चाहते हैं कि अल्टीमेटली चाहे एक्सपर्ट सिस्टम को किसी मर्जी ने बनाया हो, कितना भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके बनाया हो, अच्छे से अच्छे टूल को यूज करके बनाया हो, अच्छी नॉलेज यूज की हुई हो, बट लास्ट में एट द एंड किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम को एक यूजर ही जज करता है कि क्या यूजर उसके इंटरफेस के साथ फ्रेंडली हो पा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी आ रही है, डिग्रेड हो रही है या इंक्रीज हो रही है। एक्सपर्ट सिस्टम की जो स्पीड है, परफॉर्मेंस है, वो डिग्रेडेड है या हाई हो रही है, लो हो रही है, कितनी हो रही है, कितनी उसकी परफॉर्मेंस आ रही है, कैसे उसका इंटरफेस है, क्या यूजर इंटरेक्ट कर पा रहा है, क्या उसके साथ काम करना इजी हो पा रहा है, क्या एक्सपर्ट सिस्टम ने उसके काम को कम किया या इंक्रीज कर दिया। ये सब पॉइंट्स जो आते हैं वो इसी में आते हैं कि एट द एंड आकर चाहे कितनी भी आप टेस्टिंग कर लो, कितनी ज्यादा टेस्टिंग करने के बाद कितनी एरर को ठीक कर लो, करेक्ट कर लो एरर फाइंड करके, बट एट द एंड एक यूजर ही, एक ह्यूमन नॉर्मल पर्सन ही उसको जज करता है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टेस्टिंग इस तरह से की जानी चाहिए कि कोई यूजर फ्रेंडली हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, एंड कुछ और भी पॉइंट्स है जिसको भी ध्यान में रखना चाहिए टेस्टिंग के दौरान। टेस्टिंग प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट अंटिल, टेस्टिंग का प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होगा अंटिल जब तक इट इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन सजेस्टेड बाय द एक्सपर्ट सिस्टम कंसिस्टेंटली आर द वैलिड। जब तक कि जो भी एक्सपर्ट सिस्टम है उससे कुछ भी क्वेरी की जा रही है, कोई क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, उस क्वेरी का अगर वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देता, वैलिड सॉल्यूशन नहीं देता, अभी क्या पता उसने ऐसे किया हो कि उसको 10 क्वेश्चन पूछे गए, फर्स्ट का सेकंड का आंसर करेक्ट दिया, 3 का नहीं दिया, 4 का दिया, फिर 5 6 7 का नहीं दिया, 8 और 9 का दे दिया, 10 का नहीं दिया, तो कंसिस्टेंसी नहीं है उसके अंदर, अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे हो रहा है, वैलिड इनपुट नहीं आ रहा, वैलिड आउटपुट नहीं आ रहा। इन सब चीजों के कारण से क्या हो रहा है, टेस्टिंग जो है वो ठीक से नहीं हो पा रही। मतलब टेस्टिंग ठीक से हो रही है बट ये है कि करेक्शन नहीं हो पा रही है। हमें ये तो पता लग गया ना 3 4 बार टेस्टिंग करने के बाद कि इसका वैलिड आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और हम कब तक कहेंगे कि टेस्टिंग को मत रोको, टेस्टिंग करते रहो। टेस्टिंग कब किस पॉइंट पर जाकर कंप्लीट होगी, जब कभी भी हम
एक कंसिस्टेंटली आउटपुट मिलता रहेगा, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स लगातार सबके सब जो आंसर मिल रहे हैं वो वैलिड मिल रहे हैं, सही मिल रहे हैं, तब तक हम टेस्टिंग को नहीं रोकेंगे और तब तक टेस्टिंग जो है वो चलती रहेगी एज प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमन डोमेन एक्सपर्ट। और क्वेश्चन कौन पुट करेगा? ह्यूमन एक्सपर्ट करेगा जो टेस्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? देयरफॉर टेस्टिंग कवर्स द verification of the individual relationship, validations of program performance and evaluation of the utility software packages. Therefore testing cover the verification individual relationship validation। ये कहना चाहते हैं कि टेस्टिंग के दौरान ये नहीं है कि एक सिंगल पॉइंट को चेक किया जाता है, बल्कि जितनी बार टेस्ट होगा उतनी बार ही पूरे के पूरे मॉड्यूल को चेक किया जाएगा, जितने भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर के पैकेजेस हैं उसकी परफॉर्मेंस कितनी है उसको इवेल्युएट किया जाएगा कुछ पैकेजेस, सॉफ्टवेयर पैकेजेस का यूज करके। मतलब जो टेक्निक्स होगी, जो टूल्स होंगे जिनसे हम पता कर सकते हैं, उन्हीं का तो वो यूज करेंगे ना। ड्यूरिंग द वैलिडेशन द फॉलोइंग एरियाज आर कंसर्न। हम जब वैलिडेशन चेक करते हैं टेस्टिंग के दौरान तो हमें कौन से पॉइंट पर कंसर्न करना चाहिए? कुछ पॉइंट्स हैं। क्या क्या पॉइंट्स है इसके अंदर? करेक्टनेस, बिल्कुल सही होना चाहिए। कंसिस्टेंट, लगातार एक सीरीज में होना चाहिए, ये नहीं है अप डाउन हो रहा है। कंप्लीटनेस, कंप्लीट होना चाहिए, ये एक रूल है C3 का जिसको हम बोलते हैं करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू कंट्रोल स्ट्रेटजीज टू कंसीडर द इंफॉर्मेशन इन द ऑर्डर दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोसेसेस। क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहा है कि जो एबिलिटी होती है किसी भी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की, स्ट्रेटजीज की, उसके अंदर हम ये कंसीडर करते हैं कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो एक ऑर्डर में हो जिससे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है appreciateness of the information about how the conclusion to be reached। एट लास्ट टेस्टिंग के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन से कंक्लूजन पे पहुंचे, क्या एक्सपर्ट सिस्टम ठीक है या नहीं है। दो ही चीज हो सकती है, अगर एरर है तो वो ठीक नहीं है, अगर एरर नहीं है करेक्ट है देन वो ठीक है। दो ही चीजें हो सकती है, दो ही कंडीशंस हैं। अबाउट हाउ द कंक्लूजन वी रीच, कहाँ पर कौन से कंक्लूजन पर हम पहुंचे हैं, एंड व्हाई सर्टेन इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड एंड मोस्ट क्रिटिकल, और क्यों हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत है जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे कि आपने एग्रीमेंट्स देखे होंगे, हम कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, है ना, उस सॉफ्टवेयर के साथ कुछ ना कुछ आपको लाइसेंस से रिक्वायर्ड एग्रीमेंट्स आते हैं। जब तक आप उसको यस आई एग्री नहीं करोगे वो नेक्स्ट स्टेज पर नहीं जाएगा, इंस्टॉल नहीं करेगा प्रोग्राम को, तो आपको वो एग्री करना पड़ता है। ऐसे ही एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, लाइसेंस एंड एग्रीमेंट्स होंगे जिसको हमें एग्री करना पड़ेगा उसको यूज करने के लिए, ठीक है। तो एग्रीमेंट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम आउटपुट विल बी द डोमेन एक्सपर्ट कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन। तभी वो आपको उससे रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन देगा जब आप उसको यूज करोगे, और यूज कब करोगे? जब आपके पास वो एग्रीमेंट के लाइसेंस होंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।